गोंडा, बस्ती और फैजाबाद की सीमा पर चल रहा है अवैध खनन का काला खेल। आज इंडिया न्यूज करेगा इस अवैध खनन के खेल का बड़ा खुलासा। यूपी में अवैध खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुका है। यहां तक कि सरकार भी कह चुकी है कि प्रदेश में अवैध खनन पूरी तरह से बंद है। लेकिन आज इंडिया न्यूज ऐसा खुलासा करने वाला है जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से यूपी में एनजीटी के आदेशों और सरकार के दावों को खनन माफिया अपनी हनक से रौंद रहे हैं। यूपी में जारी है अवैध खनन का खेल। कौन दिखा रहा है एनजीटी के आदेशों को ठेगा? आज होगा खनन पर बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में वैसे तो अवैध खनन पर रोक लगी हुई है, लेकिन ये रोक सिर्फ कागजों पर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद लगा था कि उत्तर प्रदेश में खनन माफिया के हौसले पस्त हो जाएंगे। सरकार ने भी दावा किया था कि अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। प्रदेश के कई इलाकों में खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहा है। इंडिया न्यूज आज ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएगा जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में खनन माफिया किस तरह से खुलेआम काला कारोबार कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खनन माफिया पर रोक लगाने वाले प्रशासनिक अधिकारी ये सब कुछ चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, उन्हें देखकर यकीनन प्रदेश के 3 जिलों के प्रशासनिक अमले के होश फाख्ता हो जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से खनन माफिया के आगे 3 जिलों का प्रशासन घुटने टेक चुका है। आज इंडिया न्यूज करने वाला है खनन पर एक बड़ा खुलासा। खनन के इस अवैध कारोबार में शक की सुई प्रदेश के कद्दावर मंत्री की तरफ घूम रही है। इस मंत्री की हनक ऐसी है कि 3 जिलों का प्रशासन चुपचाप बैठकर ये सब कुछ देख रहा है। आज इंडिया न्यूज कुछ तस्वीरें दिखाएगा जिन्हें देखकर शायद प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों पर लगी पट्टी उतर जाए। आज अवैध खनन पर इंडिया न्यूज करेगा बड़ा खुलासा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कौन कहता है उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगी हुई है? कौन कहता है एनजीटी की सख्ती के बाद हालात बदले हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अत्याधुनिक मशीनों से घाघरा नदी का सीना चीरा जा रहा है। अब आपके सामने आएंगी कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों चुप है गोंडा, बस्ती और फैजाबाद का प्रशासन? जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। कौन कहता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगी हुई है? कौन कहता है कि एनजीटी की सख्ती के बाद हालात बदले? ये देखिए किस तरह से अत्याधुनिक मशीनें यहां पर नदी की छाती को चीरकर खनन कर रही है।
देखिए किस तरह से नदी की धारा के बीचों बीच खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि खनन माफिया के आगे सारा प्रशासन घुटने टेक चुका है। ये तस्वीरें यही खत्म नहीं हो जाती, अभी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये तस्वीरें कहां की है। दरअसल ये घाघरा नदी है। इसी नदी पर बना है खगुआ पुल। अगर आप खगुआ पुल पार करते हैं तो आप बस्ती से फैजाबाद की तरफ पहुंच जाएंगे। पुल के दाईं तरफ गोंडा और बाईं तरफ बस्ती है, यानी 3 जिलों का बॉर्डर, और 3 जिलों की सीमा पर हो रहा है अवैध खनन का ये खेल, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जरा गौर से देखिए किस तरह से घाघरा की छाती को चीरकर यहां पर कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और इन मशीनों के जरिए दिन रात खुलकर अवैध खनन हो रहा है। अब आप सोचिए किस तरह से बड़े पैमाने पर यहां पर अवैध खनन हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे अवैध खनन को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन बस्ती, गोंडा और फैजाबाद के प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं इन तस्वीरों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल इस इलाके की जनता दबी जुबान से अपना दर्द बयां करती है कि किस तरह से एक बड़े नेता की सरपरस्ती में उनके गुर्गे इस अवैध खनन के कारोबार में लगे हैं। आज एक एक कर इस पूरे नेक्सस के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो बस्ती, गोंडा और फैजाबाद की सीमा पर खनन का ये अवैध खेल खुलेआम चल रहा है। खनन माफिया को डर यहां तक के स्थानीय लोगों में साफ तौर पर देखा भी गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से बस्ती, गोंडा और फैजाबाद की सीमा पर खनन का यह अवैध खेल खुलेआम चल रहा है। इससे पहले कि हम आपको खनन के सिंडिकेट से जुड़े मंत्री और उनके हनुमान के बारे में बताएं, पहले आपको यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द सुनवाते हैं। जब हमारी टीम इस जगह पहुंची तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरों पर हमने अजीब सा खौफ देखा। हालात ये थे कि कैमरा देखकर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। बिना कैमरे के यहाँ का बच्चा बच्चा इस अवैध खनन और खनन करवाने वाले मंत्री के साथ ही मंत्री के हनुमान के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन कैमरे के सामने सब चुप हो जाते हैं। फिर भी हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की। दरअसल अवैध खनन की वजह से छावनी थाना क्षेत्र के विक्रम जोत इलाका खतरे की जद में है। अवैध खनन से घाघरा अपनी धारा बदल रही है। पिछले 3 साल में घाघरा 500 मीटर आबादी की तरफ बढ़ी है और अब हालात ये है कि घाघरा की मुख्य धारा बंधे से चटकर बह रही है और यहाँ आसपास रहने वाले लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। अब हम आपको यहाँ के एक स्थानीय महिला का दर्द सुनाते हैं। इसके बावजूद जिले में अवैध तरीके से बालू का खनन हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि घाघरा हर साल विकराल रूप धारण करते जा रही है। और मैं इस वक्त छावनी थाना क्षेत्र के बंधे पे खड़ा हूँ। गौरियन ये गांव है और इस गांव के पास देख सकते हैं कि ये मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा के जरिए कि ये नदी आज से 2 से 3 साल पहले यहाँ से 3 से 400 मीटर दूर बहती थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से बालू का खनन हो रहा है कुछ ही दूरी पर, उसका नतीजा ये है कि जो नदी है वो अपना रुख मोड़ते चली जा रही है, वो सीधा आबादी की तरफ बढ़ रही है, जिस वजह से जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए एक खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है कि कब ये नदी सीधे आबादी जो बंधा बना उसको तोड़ के उनके घरों को तबाह कर दे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये नदी आज से 3 साल पहले कहाँ थी, 1 साल पहले कहाँ थी और आज क्या वजह है कि वो इतने आबादी के करीब पहुंच गई है। कैसी बताइए नदी की क्या कौन सी नदी और यहाँ लगातार यहाँ का सरजू जी हो भैया, सरजू और घाघरा हो भैया, सरजू घाघरा हो। आप यहीं रहती है? हाँ भैया, हमारे यहाँ घाघरा है भैया। हाँ,
आज से 2 साल या 1 साल पहले आप बताइए नदी कहाँ पे? यही रहा भैया, परों का नहीं कर रहा है और जो एक बार और तीसरे साल बाहर रहा है और पहले बहुत दूर रहा भैया। क्यों नदी सीधे आबादी की तरफ बढ़ रही है? वजह क्या है इसकी? आबादी की तरफ पता था और अपनी बंदा टूट जाएगी, इतना बढ़ाना था तो 5 तरह टूट जाएगा। भरोसा नहीं भैया हमारे साथ कौन भरोसा किया? हर वक्त आप लोग खतरे में जीते हैं। हाँ हरदम ऐसा है तो करीब भैया रोटी खाई है मतलब बरसात है या तो भर में लगा था। कितने लोग यहाँ कितनी आबादी है? अब भैया ऐसा फिर गिनती न करते बहुत आदमी है, पूरा घर का पूरा गाँव है सबका बात। हजारों गाँव में हजारों गाँव में बहुत घर का। अब भैया हमारे घर के किनारे बात दूर बातें सब है। ये बालू जो कुछ दूरी में बालू का खनन होता है, क्या इस वजह से ये नदी अपना रुख मोड़ रही है? अब हमें कौन पता भैया ये बालू का खनन होता है? हाँ बालू खनन होता है। कहाँ होता है? उधर कहूँ उधर कहूँ बड़े कहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगा के सुन सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके दिलों में डर है, जो बालू खोदने वाली माफिया है उनका, और डर उनके सामने उनके अपने घर बचाने को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरीके से घाघरा अपना रुख मोड़ रही है, सीधे वो आबादी की तरफ बढ़ रही है, तो उनको लगता है कि कभी ये घाघरा विकराल रूप धारण कर ले और बंधे को तोड़ते हुए वो उनके घरों को तबाह कर देंगे। तो आपने सुना यहाँ के स्थानीय लोगों का तर्क, लेकिन हैरानी इस बात की कि अवैध खनन से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों के घर घाघरा की जद में आने की कगार पर है, लेकिन प्रशासन खनन माफिया के सामने चुप बैठा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 3 जिलों का प्रशासन, मंत्री जी और उनके हनुमान से इतना घबराता है कि धड़ल्ले से चल रहे इस अवैध खनन को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बस्ती। तो दिन के उजाले में इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन ऐसे संभव कैसे है? आखिर वो कौन सा नेक्सस है जिसके आगे पूरा स्थानीय प्रशासन नतमस्तक है? बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो इंडिया न्यूज आज अवैध खनन पर कर रहा है बड़ा खुलासा। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कैसे यूपी के 3 जिलों के बॉर्डर में इस वक्त जमकर अवैध खनन हो रहा है। दिन के उजाले में भी अवैध खनन होता है, लेकिन नेक्सस इतना जबरदस्त कि पूरा स्थानीय प्रशासन नतमस्तक। 3 जिलों की सीमा दर्जनों अत्याधुनिक मशीनों के साथ खूब अवैध खनन हो रहा है। इस पूरे इलाके में अवैध खनन माफिया की हनक ऐसी है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये रिपोर्ट देखिए। खुलेआम हो रहा है अवैध खनन। मंत्री के कुर्गे पर खनन का आरोप। एक बार फिर से आपको अवैध खनन की ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से 3 जिलों की सीमा पर दर्जनों अत्याधुनिक मशीनों के साथ अवैध खनन हो रहा है। इस पूरे इलाके में खनन माफिया की हालत ऐसी है कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस्ती का एक दबंग हनुमान सिंह इन तस्वीरों के पीछे का मास्टरमाइंड है, और इस हनुमान सिंह की हालत ऐसी है कि पुलिस भी खनन के इस खेल को दूर से देखकर चले जाती है। बावजूद इसके हमारी टीम यहां पहुंची और खनन के इस अवैध खेल का भंडाफोड़ किया। हमारे संवाददाता ने अपनी जान पर खेलकर बालू की ढुलाई में लगे कुछ लोगों से बात की। कहा जाता है कि बालू के खनन लगातार होने की वजह से घाघरा नदी अपना रुख मोड़ रही है और लगातार वो आबादी की तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बस्ती, फैजाबाद और गोंडा, तीनों का ये मेन सेंटर है बॉर्डर पे। यहाँ पर ही बालू का अवैध खनन होता है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो बालू का कारोबार करते हैं, वो यहाँ पर बालू पूरा यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि पूरा बालू यहाँ पर गजा हुआ है। जो नदी यहाँ घाघरा नदी है, वहाँ से ये सारे बालू निकाले जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ को गौर से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर
बालू के ढेर लगे हुए हैं और प्रशासन कह रहा है कि अवैध खनन बंद है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन लगता है कि हनुमान सिंह की हनन के आगे प्रशासन की बोलती बंद हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर हनुमान सिंह कौन है और आखिर ये हनुमान सिंह क्या इतना ताकतवर है जो कोर्ट, एमजीटी और सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। हम बताएंगे आपको हनुमान सिंह और उसके आका की पूरी हकीकत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। दरअसल अवैध खनन के पीछे हनुमान सिंह नाम के दबंग का हाथ है। कुछ साल पहले तक हनुमान सिंह एक अनजान चेहरा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हनुमान सिंह के खौफ की अब इलाके में तूती बोलती है। हालत यह है कि हनुमान सिंह की दबंगई के आगे पूरा प्रशासन चुप है। दबंग हनुमान सिंह पर अवैध खनन का आरोप। गोंडा, बस्ती और फैजाबाद में खनन माफिया के हनन। हनुमान सिंह से क्यों डरता है 3 जिलों का प्रशासन? गोंडा और बस्ती के स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन की इन तस्वीरों के पीछे हनुमान सिंह नाम का दबंग है। कुछ साल पहले तक हनुमान सिंह एक अनजान चेहरा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हनुमान सिंह के खौफ की इलाके में तूती बोलती है। हालात ये है कि हनुमान सिंह की दबंगई के आगे पूरा प्रशासन चुप हो जाता है। कैमरे के सामने हनुमान सिंह का नाम लेने से भी लोग करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक शख्स इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? कहा जा रहा है कि हनुमान सिंह को गोंडा जिले के एक कद्दावर मंत्री का बर्दहस्त है और इसी मंत्री के इशारे पर हनुमान सिंह पूरे प्रशासन पर अपनी हनन दिखाता है और खुलेआम खनन के इस अवैध खेल को अंजाम दे रहा है। हनुमान सिंह, उसकी दबंगई और अवैध खनन के सिंडिकेट के बारे में बात करने जब हमारे संवाददाता डीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बालू खनन के अवैध कारोबार को लेकर जिला प्रशासन तनिक भी गंभीर नहीं है और इस मामले पे जब हमने जिलाधिकारी से बात करने के लिए पहुंचे हैं तो फिर जिलाधिकारी हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। और देख सकते हैं जिलाधिकारी यहाँ पर अभी आए भी नहीं है। जब हमने इनसे फोन से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इसी मामले की वो जांच कराएंगे, उसके बाद तक फिर बात करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि 11 बज रहा है और डीएम जो यहाँ के हैं नरेंद्र कुमार पटेल वो कार्यालय में ही पहुंचे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि जो जनता की समस्याएं उनका निस्तारण हो पाता होगा। और इस गंभीर मुद्दे पर जो बालू खनन का मुद्दा हमने उठाया है उस मुद्दे को लेकर भी इतना गंभीर है तो हमें फोन पर उन्होंने कहा कि अभी वो जांच कराएगी, इस मामले को कुछ भी करेंगे। अब आप सोचिए कि खनन माफिया किस कदर बेखौफ है। अवैध खनन की ये तस्वीरें चीख चीख कर कुछ सवाल कर रही है। सवाल ये कि आखिर हनुमान सिंह के आगे पूरा प्रशासन क्यों नतमस्तक है? सवाल ये भी है कि गोंडा जिले के ताकतवर मंत्री और हनुमान सिंह की क्या जुगलबंदी है और क्यों खनन के इस काले कारोबार पर नकेल कसने में प्रशासन नाकाम है? क्या ये तस्वीरें सामने आने के बाद गोंडा, बस्ती और फैजाबाद का प्रशासन अवैध खनन के इस कारोबार पर लगाम लगाएगा? बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो गोंडा में अवैध खनन perfect drive.